लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता बलवान सिंह जो है लगातार सक्रियता दिखाए हुए हैं। उनके जहां भी प्रतिष्ठान है, जहां जब वो जाते हैं तो उनके कार्यालय पर इस तरह की भीड़ जुट रही है और इस तरह का जो नज़ारा लोगों का जो उनके प्रतिष्ठान पर आना और भीड़ जुटना अपने आप में कुछ संदेश दे रहा है। और इस संदेश के पीछे क्या राज है, ये सब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व विधायक कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया के प्रतिष्ठान पर हमने पूरी लोकसभा चुनाव को लेकर और फिलहाल की जो राजनीति है उसको लेकर चर्चा की, उनसे बातचीत की। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए क्या कहा पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने और फिलहाल जो मुख्यमंत्री द्वारा किए गए बयानों पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और फिलहाल जो राजनीतिक माहौल लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के जो दौर अब शुरू हो चुका है उसके लिए क्या कहा, देखें यह रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व विधायक भट्टुकला में, आज अपने कार्यालय यहाँ भट्टुकला में पहुँचे हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया जी। कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इनकी साफ छवि होने के चलते ये है इन लोकसभा चुनाव में काफ़ी सक्रिय भी रहे। विधायक जी, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जिस तरह से जनता ने यहाँ जन संदेश हमारा दिया संदेश, उस हिसाब से लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन जो जनादेश दिया है उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से जनता जनार्दन ने दूरगामी सोच रखते हुए हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, किसान की एमएसपी गारंटी कानून के लिए, छोटे दुकानदार का व्यापार बचाने के लिए, कर्मचारी को ओपीएस स्कीम के लिए और भी दूसरी जो इनकी जन विरोधी नीतियों से छुटकारा पाने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो जनादेश दिया है उसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता के साथ प्रचार किया और जनता जनार्दन में ने भी अच्छा साथ दिया, क्या लगता है कि आगे विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का साथ रहेगा? ये तो सोलंकी साहब, कांग्रेस तो पहले भी एकजुट थी। ये तो कांग्रेस पार्टी के विरोधी पक्ष के लोग और गोदी मीडिया भ्रम और भ्रांति फैला रही थी कि कांग्रेस के अंदर फूट है। लेकिन हम हमेशा ये बात कहते थे क्योंकि जब कांग्रेस कंफर्टेबल जोन में होती है तो सभी साथी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी एक होके विरोधी पक्ष का मुकाबला करती है। और आपने भी भली भांति देखा कि इस बार के चुनाव में सभी कांग्रेस जन एक होके भाजपा प्रत्याशियों का विरोध किया था और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी कांग्रेस की बात के ऊपर मोहर लगाते हुए भाजपा को चारों खाने चित करने का काम किया है। जी, लोकसभा चुनाव में सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से कुमारी शैलजा जी बहुत रिकॉर्ड मतों से जीती हैं और इस चुनाव में इनकी जो जीत है वह भी सराहनीय है। लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि इलाहाबाद और फतेहाबाद शहर से कमजोर रहेंगे, लेकिन इलाहाबाद में भी अच्छी इन्होंने बढ़त बनाई, हालांकि फतेहाबाद में थोड़ी कमजोर है। क्या कहना चाहेंगे इस बार? इलाहाबाद में भी बहुत अच्छी बढ़त मिली और फतेहाबाद के शहरवासियों ने भी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन दिया था। भाजपा वाले भ्रम भ्रांति फैला रहे थे, बोले 12,000 से ऊपर लीड हम शहर से लेंगे। लेकिन जिस तरह से शहरवासियों ने दूरगामी सोच रखते हुए भाजपा सरकार को करारी चपत मारते हुए इंडिया गठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में शहरवासियों ने बहुत अच्छा जन समर्थन दिया है। उसी के परिणाम स्वरूप फतेहाबाद विधानसभा से 22,648 वोटों से आज कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल हुई है। जिस तरह से चर्चाओं का बाजार था कि बीजेपी ने श्याम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाई, उनकी नहीं चल पाई, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा ने हर वो षड्यंत्रकारी तरीका अपनाया था जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके षड्यंत्र का डट के मुकाबला किया और इनका षड्यंत्र कहीं भी कामयाब नहीं हो पाया। कांग्रेस के गठबंधन पर अगर हम चुनाव से पहले बातचीत की जाए
तो भाजपा के कई नेताओं के बयान थे कि इनका गठबंधन कमज़ोर है, आज तक ये गठबंधन को भी सॉरी हम बात कर रहे थे इनके जो संगठन है, संगठन के लिए पदाधिकारी भी नियुक्त नहीं कर पाए, और इन्होंने ये कहा दावा भी किया था कि हमारे पन्ना प्रमुख तक हम जा पहुंचे हैं। तो आज जो स्थिति हरियाणा की बात करें उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो संगठन को लेकर? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। संगठन की कमी वास्तव में चुनाव के अंदर कमी कहीं न कहीं खलकती है जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन न होने के बावजूद भी इस तपती धूप के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर में मात्र 28 दिन में इतनी भारी जीत हासिल की है, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूँ। और जो बीजेपी कहती है कि हमारे पन्ना प्रमुख तक संगठन है, इन्होंने अपना फर्जी संगठन खड़ा कर रखा है। इस चुनाव में इनके ना कहीं पन्ना प्रमुख दिखाई दिए, ना कहीं इनके मंडल अध्यक्ष दिखाई दिए, ना कहीं ब्लॉक के अध्यक्ष, ना कहीं जिला अध्यक्ष, इनका कोई भी पदाधिकारी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अगर वो कांग्रेस भाजपा के प्रति वो निष्ठावान होते तो कहीं के काम करते, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से संगठन बनाया हुआ था आंखों में धूल झोंकने के लिए। अब कहने को तो भाजपा कहती है कि हिंदुस्तान की नहीं, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनकी जब सोच होती है तो गली मुहल्ले जैसी सोच होती है। तो हम तीनों कई बार कहते हैं आपकी जब पार्टी इतनी बड़ी है, विश्व स्तर की पार्टी है, तो आप विश्व स्तर की सोच रखिए। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी हेड स्पीच के माध्यम से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को, गंभीरता को कम किया, तो उससे आम कार्यकर्ताओं की भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उनकी सोच भी बड़ी हो सकती है क्या। तो भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव के दौरान जो इनके वक्तव्य थे वास्तव में ही निम्न स्तर के थे। जी, कांग्रेस के जो नेताओं के भी जहां बयान आते रहे हैं, वहीं आज विधायक पद की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की और संविधान तक को खतरा बताकर जिस तरह से लोगों को बरगलाने का प्रयास किया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुख्यमंत्री के आज के बयान है। मुख्यमंत्री को अपने आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस तरह की इन्होंने लंबी लंबी झूठ बोल के 10 साल में लोगों को गुमराह किया, इनका झूठ का पर्दाफाश तो इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने किया है। कहा तो प्रधानमंत्री 4.5-5 लाख से वाराणसी जीत रहे थे, और कहा प्रधानमंत्री आज 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर आ गए। तो भाजपा के लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि झूठ भाजपा बोल रही थी या झूठ दूसरी पार्टियां बोल रही थी। जब ये आत्मचिंतन करेंगे तो इनको लगेगा कि वास्तव में 10 साल इन्होंने लंबी लंबी झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था। अब तीसरी बार लोकसभा में अभी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये दावा कर रहे हैं सरकार बनाने को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के अगर थोड़ी बहुत नैतिकता है तो उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ये अंकगणित का खेल है। अंकगणित के माध्यम से हो सकता है आज एनडीए को बहुमत हो और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाए, लेकिन ये चुनाव नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा था, और नरेंद्र मोदी के नाम पे जब चुनाव लड़ा तो हार की जिम्मेवारी भी नरेंद्र मोदी की बनती है। तो मैं तो आशा उम्मीद करता हूँ नरेंद्र मोदी को अपनी हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और नैतिकता के आधार पर इन्होंने रिजाइन दे दिया, दोबारा इनको शपथ नहीं लेनी चाहिए। अगर ये शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जनादेश का अपमान होगा। जी, ये थे पूर्व विधायक बलवान सिंह धोतप्रिया। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।